are here to announce the 36 hours बंद कॉल जो डिक्लेरेशन जो ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन है इट इज कंटिन्यू। सब मीडिया फ्रेंड्स को वेलकम। एक अनाउंसमेंट करने के लिए ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन आज आप लोग को मेरा ऑफिस में बुलाया, आने के लिए थैंक्स। एवरी द denizens of a Nishi community must be waiting for the final call of all Nishi Students Union. We are here to announce the 36 hours बंद कॉल जो डिक्लेरेशन जो all Nishi Students Union है it is continue। इस बीच में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो निशी लेजिस्लेटर को हमने 2 बार मीटिंग किया, उस मीटिंग में कोई आउटकम नहीं आया, इसलिए दिस टाइम ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन का जो एक्सटेंडेड पीरियड में जो हमने डिसाइड किया कि कॉल ऑफ कम्युनिटी जो हमने 3 पॉइंट आउट ऑफ 10 पॉइंट से हम लोग लास्ट 3 पॉइंट को हम लोग रखा है, उस पॉइंट को सरकार रिजोल्व नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग 10 पॉइंट में हम लोग आगे जा रहा है। ये है, अगर आप लोग में से कोई क्वेश्चन है वो बोलने से पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? सर कल सीएम ने बोला है कि सारे डिमांड तो फुलफिल हो चुका है, इसमें क्या कहेंगे? सरकार का हमेशा यही बोलता है कि सारा डिमांड उसका हिसाब से फुलफिल होता है, किंतु हम लोग डिमांड प्लेस करने वाला है, मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया है, सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दिस टाइम ये एक बहुत अगली सीन चल रहा है। बंद कॉल को हम लोग कंटिन्यू भी इसलिए कर रहा है कि ये जो टेंशन जो चल रहा है आदि बाने केवंग गालो सोसाइटी, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तिराप चंगलंग लोंगडिंग पीपल्स फोरम, इदू मिसमी कल्चरल लिटरेचर सोसाइटी, ताई कामती, सिंफो, ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अंशु का रिप्रेजेंटेशन को या किसी का भी सीवीओस का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कभी ओपनली ऐसे अपोज नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ निशी, एग्जिस्टेंस ऑफ निशी, हम लोग फाइट बैक करेगा। अंशु हमेशा बोला है कि अंशु इज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर लगता है कि अंशु का एग्जिस्टेंस और अंशु का आइडेंटिटी को खतरा है बाकी कम्युनिटी से, फिलो ब्रदर्स ब्रेटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश लगता है बोलने से हम लोग फाइट बैक करेगा। चाहे आप जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना के आओ, हम लोग किसी से नहीं डरता है। ये हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। सर आपने मीटिंग किया था इसी लेजिस्लेचर से, उन मीटिंग में क्या क्या पॉइंट को लेकर डिस्कस हुआ है और आप लोग में मतभेद कहाँ रह गया कि ये चीज आप लोग और में कंफ्लिक्ट रह गया? देखिए, निशी लेजिस्लेटर फोरम में जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को जो रिफिल करने का बात था, उसमें हम लोग का जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो जाके रिपील को था, तो उन लोग ने बोला है कि एज ए बिग ब्रदर ऑफ अरुणाचल प्रदेश निशी कम्युनिटी को थोड़ा सोच विचार करके हर एक कम्युनिटी स्टेक होल्डर से बात करना है। हमने माना और उसमें हम लोग का रिपील को छोड़ के हम लोग अमेंडमेंट में ही बात किया था। अमेंडमेंट में हम लोग का पास अभी जो आउट ऑफ 16 निशी लेजिस्लेटर में से 11 लेजिस्लेटर ने हमको साइन करके दिया है कि अमेंडमेंट करेगा। अमेंडमेंट क्लास 3 एज इट इज रहेगा, 2 एंड अबव को अमेंडमेंट करेगा बोला है। अभी ये पता चल रहा है कि ये हमारा जो निशी लेजिस्लेटर जो हम लोग एग्रीमेंट और निशी स्टूडेंट्स यूनियन और निशी लेजिस्लेटर जो साइन करके रखा है, जो एग्रीमेंट ये सकम होगा, इसको वाइसली काम करने नहीं दे रहा है। जो सीरियस लोग जो और निशी स्टूडेंट्स यूनियन का जो डिमांड को जो रिफिल करो बोल के बोलने वाला का, वी टेक इट एज अ चैलेंज। अगर आपको बात करना है बोलने से, वी पुट आवर डिमांड टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको कुछ बात करना है बोलने से, AITF अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम है, उसमें बात करो, या तो ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन का हेड ऑफिस आपका ईटानगर तलंग हीरा कॉम्प्लेक्स में है, आप हमको बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्ट आप चैलेंज करता है कि ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन का नंबर 1 को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को नहीं मानता है, तो हम लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक्ट जो इलीगल है, पीरियड टू 2015 एक एक्ट कभी था नहीं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स सप्लाई कुछ भी है बोलने से आपका CPWD गाइडलाइंस का मुताबिक होता है, और CPWD जो सेंट्रल एक्ट होता है, इन कंट्रावेंशन टू द सेंट्रल एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट लॉ अमेंड नहीं कर सकता है। ये है, तो यहाँ में ये हमको ने एज ए नाबम दोदम को ने पूरा सारा निशी कम्युनिटी को लगता है कि ये एंटी निशी लॉ है, इसलिए हम लोग इसको, दिस इज
the voice of entire Nisi community. सर आपका अभी देखा गया कि बहुत सारे सीजीओस आपका समय का तो चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है कि इसको किसी का एंटरप्रेन्योर को साइड में लेते हुए, इसमें आपका क्या रिएक्शन रहेगा सीजीओस का? देखो सीबीओस जो अभी जो नंबर्स ऑफ सीबीओ जो अभी जो अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन को उन लोग जो स्क्रैप करो बोल के चीफ मिनिस्टर को लिख रहा है, ये बहुत अनबिकमिंग है। आज तक हमने पहले भी बोला है, कभी नहीं हुआ। आप बताइए कि आपका मीडिया का थ्रो से सब सुन रहा है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को रिफिल करने में क्या बुराई है? हाँ, तब तो अगर इक्विटी का बात करेगा बोलने से, तब तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी तब तो कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर दो। हाँ, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दो, या अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो भी कोर्ट में चैलेंज है, तब तो उसको भी आप रहने दो। हाँ, इसमें गलत क्या है? ये इलीगल एक्ट है। आई एज ए अंशु प्रेसिडेंट हमने कभी नहीं बोला है कि अरुणाचल प्रदेश जो 101% आपका ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट का बीच में फिर आरक्षण क्यों? आप मान के चलिए, सबको हम क्लियर का तब ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि क्लास 3 तक रहने दो, अब तो क्लास उसका अमाउंट होता है क्लास 3 करोड़। 3 करोड़ से अबव 10 करोड़ को 20 करोड़ को काम करने वाला को सरकार से आरक्षण क्यों चाहिए? आप फाइनेंशियली कैपेबल इनफ है, इसलिए तो आपको ओपन कर दे रहा है। हम लोग बोल रहा है कि आरक्षण देना है बोलने से डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक ठीक है। आप PQ डायरेक्ट बोलता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप अंशु को लिख सकता था। आपका जो पॉइंट को सोच विचार करो, हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहता है। हमको अभी लग रहा है कि ये एक सीधा जंग है कि निसी का खिलाफ, इसको हम लोग एक्सेप्ट करता है। इसलिए आपका चीफ मिनिस्टर से कोई न्योता मिला है क्या बातचीत करने के लिए? किससे? चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। आप लोग को परमिशन भी मिल गया क्या बंद करने के लिए? परमिशन तो देखो कभी नहीं मिलता है। अगर समाज का हित में इलीगल काम करना है बोलने से, हम लोग तो इलीगल काम करेगा, वो क्लियर है। तो जी देखा जाए तो आप जाते जाते ये इश्यू को उतार रहे हैं, मतलब पब्लिक का कहना है कि मतलब कोई न्यूज फेल्यूर आने तो उसका पर क्यों नहीं कर पा रहे? कौन पब्लिक बोल रहा है? पब्लिक में भी एक है कि जो निसी समाज का सेंट्रिक इशू को जानता है, दूसरा ऐसे भी निसी है कि जो हमेशा अंशु को डिवाइड एंड रूल में डीबीसी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। अब उस एंटी निसी मूवमेंट में जो जुड़ा हुआ है, उसका बात को आप सुन रहा है। सही निसी, ट्रू निसी हमेशा ये इशू का साथी है। दोनों जी, आपको नहीं लगता आपका ये दो दिन का बंद कॉल में आप जो डेली वेजर्स के ऊपर जो बहुत तकलीफ कराने वाले हैं, जो डेली अर्नर है, हाँ, आपका दो दिन का बंद कॉल में उनको बहुत तकलीफ नहीं लगेगा? ये अंशु का पहला बंद कॉल तो नहीं है। हाँ, दूसरा ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन का आप हिस्ट्री को देखेगा, निसी को तब सक्सेस मिला है जब बंद कॉल हुआ है। आप पन्ना उठा के देख लीजिए। आप अभी बेसिकली यूआर फ्रॉम पपुमपमा ये NIT जोते बंद कॉल करना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बंद कॉल करना पड़ा, आपका डिविजनल कमिश्नर बंद कॉल करना पड़ा। अगर एंटायर निसी का भला के लिए 1-2 डेली वेजर्स को तकलीफ होता है बोलने से, आई विल टेक इट एज ए कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ये इंटरप्रिटेशन का अपना हिसाब से है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ये है मेरा हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए कि ये तो ऑलमोस्ट स्टेलमेट हो गया, आपका बात और गवर्नमेंट का बात, पॉल्यूशन का वैसे 36 बंद कल हो रहा है, तो अगर ये बंद कल का बाद भी कोई और सॉल्यूशन नहीं आता, आगे की रणनीति आप लोग का क्या होगा? उसको हम लोग टाइम का मुताबिक हम लोग डिसीजन लेगा। दिस टाइम हम लोग सरेंडर नहीं करेगा। सरकार को अंशु को फेस टू फेस एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट राइटिंग में देना पड़ेगा, ये है। लॉन्ग लिव अंशु!